नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे राजस्थान परिचालक भर्ती 2025 के इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको लगभग 150 के आसपास ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं जो लगभग बहुत ज़्यादा संभावना है कि इनमें से जो है आपके 20 में से लगभग 15 से 18 के बीच में जो प्रश्न हैं वो इसी एक वीडियो से आपको जो है मिल जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला हमारा प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला पूर्व का अजमेर कहलाता है? ए करौली, बी भरतपुर, सी धौलपुर, डी अलवर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए करौली। अगला हमारा प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? राणा कुंभा और अकबर, राणा प्रताप और अकबर, राणा सांगा और बाबर, पृथ्वीराज चौहान और गौरी। तो इसका जो सही आंसर वो है राणा प्रताप और अकबर। राजस्थान की एकमात्र सदा नीरा नदी कौन सी है? सदा नीरा का अर्थ है ऐसी नदी जो 12 महीने तक बहती है, जिसमें सदा जो है जल रहता है। तो ऐसी राजस्थान की एकमात्र एक ही नदी है और वो नदी है चंबल नदी। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949, 1 अप्रैल 1948, 1 नवंबर 1956, 15 अगस्त 1947। तो राजस्थान की जो स्थापना है वो हुई थी 30 मार्च 1949 को, और 1 नवंबर 1956 को जो है राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 1 नवंबर, 30 मार्च या फिर 15 अगस्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि जो राजस्थान दिवस है वो मनाया जाता है हर साल 30 मार्च को। राजस्थान का क्षेत्रफल कुल कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो पहला ही हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाता है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन हमारा सी, 10.4 या फिर इसको 10.41%। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो है वो है जैसलमेर। राजस्थान का राज्य पशु कौन है? तो राजस्थान का जो राज्य पशु है वो है ऑप्शन सी हमारा चिंकारा। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का राजकीय पालतू पशु तो फिर हमारा जो है ऊंट हो जाएगा, जब पूछा जाएगा पालतू पशु। लेकिन अगर वन्य जीव पूछा जाएगा तो फिर वन्य जीव चिंकारा। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी वो है गौड़ावन। और गौड़ावन जो ये जो है पश्चिमी राजस्थान पाए जाने वाला एक पक्षी है और इसकी जो संख्या है बहुत ही कम इस वक्त बची है और इसको जो है संकटकालीन प्रजाति जो है घोषित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है ऑप्शन ए गुरु शिखर, या बी अरावली, सी कुंभलगढ़, डी आबू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर जो कि अरावली की ही एक चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 या फिर 1727, जो भी आपको ऑप्शन में मिले दोनों में से कोई सा भी कर देना। अगला हमारा प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत कहाँ स्थित है? गुरु शिखर, अभी हमने बात की थी कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है और ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है हमारी सिरोही के अंदर स्थित है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है ए बनास, बी चंबल, सी लूनी या डी माही। तो राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी वो है चंबल नदी। इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, राजस्थान की जीवन रेखा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में सबसे बड़ा मरुस्थल क्षेत्र कहाँ है? तो सीधी सी बात है, राजस्थान में जो सबसे बड़ा मरुस्थल क्षेत्र है वो है पश्चिमी राजस्थान। जितने भी पश्चिमी हमारे ज़िले हैं जैसे जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, ये सभी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। चलिए बढ़ते हैं हमारे
अगले प्रश्न की तरफ, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी झील है, ए फतेह सागर, बी सांभर, सी पचपदरा या डी पुष्कर। तो सबसे बड़ी जो झील है वो है सांभर झील। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? ए उदयपुर, बी अजमेर, सी कोटा या डी बूंदी। तो जयसमंद झील जो है ये उदयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो राजस्थान की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो मानी जाती है ए हड़प्पा सभ्यता, बी कालीबंगा, सी वैदिक या डी मौर्य। तो ये मानी जाती है कालीबंगा। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा ए बीकानेर, बी हनुमानगढ़, सी नागौर, डी सिरोही। तो कालीबंगा जो है ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध ए 1576, 1570, 1585 या फिर 1590। तो ये जो युद्ध है 1576 के अंदर हुआ था और डेट थी 18 जून। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य सर्प नृत्य के समान है? यानी ऐसा कौन सा नृत्य राजस्थान का जो सर्प नृत्य के समान है? ए घूमर, बी कालबेलिया, सी चक्री या डी गैर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालबेलिया, क्योंकि नाम से पता चल रहा है काल अर्थात काला, बेलिया मतलब सर्प। माण शैली किससे संबंधित है? तो माण जो है ये किससे संबंधित है? लोक संगीत, बी चित्रकला, सी लोक नृत्य या डी मूर्ति कला। तो ये जो हमारी है माण शैली है ये लोक संगीत से संबंधित है। जब भी कोई भी शुभ कार्य होता है उस समय जो है माण गायन किया जाता है। अगला प्रश्न है, नीली नगरी किसे कहा जाता है? या फिर ब्लू सिटी। नीली नगरी को अपन ब्लू सिटी भी बोल सकते हैं। ए जोधपुर, बी जयपुर, सी पाली या डी बाड़मेर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए जोधपुर। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो कौन सा? ए गुलाब, बी केतकी, सी रोहिड़ा या डी पलाश। इसका जो सही आंसर है वो है सी रोहिड़ा। देखिए दोस्तों, आपको जो ये जो प्रश्न है थोड़े सरल, आपको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको जो है सरल ये लग रहे होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि प्रश्न आपसे इनमें से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो पेपर है ये परिचालक का है, ना कि कोई और बड़ा पेपर। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इनमें से ही जो है, अगर आपने अभी जो है रिसेंटली जो वीडियो का पेपर हुआ है या फिर जो 4th ग्रेड का पेपर हुआ है, हालांकि जो पटवारी का भी पेपर हुआ है उसमें भी जो है लगभग इनमें से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी बास्केटबॉल, डी बॉल बैडमिंटन। तो राजस्थान का हमारा जो राज्य खेल है वो है सी बास्केटबॉल। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज हुआ था? तो राजस्थान के अंदर जो सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज हुआ था वो हुआ था हमारा फलौदी के अंदर, और ये हुआ था 2016 के अंदर 51 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर प्रश्न ये भी आ जाए कि राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो भी हमारा जो आंसर है वो फलौदी ही रहेगा। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो फिर हमारा उत्तर जो है चूरू हो जाएगा। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? ए कोटा, बी सिरोही, सी झालावाड़ या डी बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर है सर्वाधिक वर्षा जो है वो झालावाड़ में होती है। लेकिन अगर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछ लिया जाए, अगर हमसे पूछा जाता है स्थान, तो वो हो जाएगा हमारा माउंट आबू। माउंट आबू, इस बात का आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो ए जैसलमेर, बी बाड़मेर, सी चूरू, डी नागौर। तो ए जैसलमेर, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है मरुस्थलीय जिला है, तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। राजस्थान का कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कहलाती है? तो राजस्थान की जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली। अरावली जो है ये राजस्थान की नहीं बल्कि भारत, बल्कि पूरे विश्व की जो है सबसे प्राचीन पर्वतमाला है।
जो कि अपलेशियन पर्वतमाला जो है उसके समकालीन मानी जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? ए चंबल परियोजना, बी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सी माही बजाज सागर परियोजना या डी जवाहर सागर परियोजना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला हमारा प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जल किस नदी से आता है? ए चंबल, बी सतलज, सी ब्यास या डी दोनों बी और सी। तो इसके अंदर जो जल है वो सतलज से भी आता है और ब्यास से भी आता है। तो हमारा जो सही आंसर वो हो जाएगा डी, यानी बी और सी। राजस्थान में कंचन नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? ए कोटा, बी उदयपुर, सी चित्तौड़गढ़ या डी बीकानेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, एक मिनट, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीकानेर। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान के अंदर जो है सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जोधपुर को। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए सुवर्ण नगरी, सुवर्ण नगरी, तो फिर हमारा आंसर जो है जैसलमेर हो जाएगा। झीलों की नगरी राजस्थान का कौन सा नगर कहलाता है? यानी राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा झीलें हैं? तो वो जिला है हमारा उदयपुर। मरुस्थल का हीरा किसे कहा जाता है? मरुस्थल का हीरा जो है किसे कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो मरुस्थल का विस्तार है वो जैसलमेर जिले में है, तो इसलिए इसे मरुस्थल का हीरा कहा जाता है। राजस्थान में कौन सा नगर धान मंडी के लिए प्रसिद्ध है? तो धान मंडी के लिए राजस्थान में जो प्रसिद्ध नगर है वो है बूंदी। राजस्थान का धान्य भंडार किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का धान्य भंडार जो कहा जाता है वो कहा जाता है गंगानगर को। गंगानगर को धान्य भंडार और अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, अन्न का कटोरा। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? यानी शिमला जो है एक ऐसा स्थान है जो कि ऊंचा स्थान है, तो ऐसा ही राजस्थान के अंदर एक स्थान है। ए सिरोही, बी माउंट आबू, सी उदयपुर या डी भीलवाड़ा। तो ये स्थान है माउंट आबू, जहाँ पर सबसे अधिक बरसात होती है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो हमारी झील है जयसमंद झील। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे मैं फिर से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। जयसमंद झील का दूसरा नाम क्या है? देवारी झील, धुलेसर झील, ढेबर झील या नक्की झील। तो इसका जो सही आंसर वो है जयसमंद झील को ही ढेबर झील भी कहा जाता है। राजस्थान में तांबे की खानें कहाँ स्थित हैं? राजस्थान में जो तांबे की खानें हैं वो हैं ए झुंझुनू, बी कोटा, सी नागौर, डी चित्तौड़गढ़। इसका जो सही आंसर है वो है ए झुंझुनू। जस्ता किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? तो जस्ता जो है सबसे अधिक जिस जिले में पाया जाता है वो हमारा जिला हो जाएगा ए उदयपुर, बी राजसमंद, सी चित्तौड़गढ़, डी कोटा। तो सही आंसर है हमारा उदयपुर। राजस्थान का कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है वो है ए निम्बाहेड़ा, बी कोटा, सी जयपुर, डी सिरोही। तो निम्बाहेड़ा, और ये जो स्थान पड़ता है ये हमारा चित्तौड़ के अंदर पड़ता है। ये सीमेंट उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। कोटा स्टोन कहाँ से प्राप्त होता है? कोटा स्टोन जो है सीधी सी बात है कोटा से ही प्राप्त होता है। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? ए नमक, बी संगमरमर, सी तांबा या डी सीमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है संगमरमर। राजस्थान में नमक उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा है? ए बाड़मेर, बी नागौर, सी सांभर, डी जोधपुर। तो इसका जो सही आंसर वो है सी सांभर, और ये सांभर जो है ये मुख्यतः जयपुर में आता है। पचपदरा झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पचपदरा जो झील है वो प्रसिद्ध है हमारी नमक के लिए। सांभर झील भी नमक के लिए प्रसिद्ध है और पचपदरा झील ये भी एक खारे पानी की झील है और ये भी नमक के लिए ही प्रसिद्ध है। राजस्थान में फास्फेट कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में जो फास्फेट है वो पाया जाता है हमारा उदयपुर के अंदर।
गेल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राजस्थान के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो गेल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो है वो राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से होकर के गुजरती है, खास करके जो गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ से जो है ये निकलती है। थार मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग घेरता है? थार मरुस्थल जो है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40%, 50%, 60% या फिर 70%। तो इसका जो सही आंसर वो है 60%। अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली है? यानी जो अरावली का विस्तार है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर है? तो इसका जो विस्तार है वो है उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण से उत्तर या पूर्व से पश्चिम। तो इसका सही आंसर है वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और अंत कहाँ से होता है, तो ये शुरू होती है दक्षिण पश्चिम से और इसका जो अंत होता है वो उत्तर पूर्व में दिल्ली के पास में रायसीना पहाड़ियों में जाकर के होता है। तो अगर ऑप्शन में ये आए, अगर ये दोनों ऑप्शन हैं तो आपको जो है पहले हुआ करना है जिसमें दक्षिण पश्चिम पहले हो। माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अरावली। राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? राजस्थान का जो सबसे बड़ा उद्योग है, हालांकि राजस्थान में कई सारे उद्योग हैं जिनमें कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, पर्यटन उद्योग या खनिज उद्योग, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा उद्योग है वो है खनिज उद्योग। राजस्थान के किस शासक को हिंदुआ सूरज कहा गया? तो राजस्थान के किस शासक को हिंदुआ सूरज कहा गया? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, महाराणा कुंभा या पृथ्वीराज चौहान? तो महाराणा प्रताप को जो है हिंदुआ सूरज कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ किला किस नदी के तट पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो किस नदी के तट पर स्थित है? बाणगंगा, गंभीरी, बनास या फिर चंबल? तो इसका जो सही आंसर वो है गंभीर नदी। कुंभलगढ़ किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कुंभलगढ़ किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है हो जाएगा राणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा या राणा उदय सिंह? तो इसका जो सही आंसर वो है महाराणा राणा कुंभा, राणा कुंभा। और इन्होंने जो है अपनी रानी कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम जो है कुंभलगढ़ रखा था। चित्तौड़गढ़ किला किस नदी के तट पर स्थित है? चलो ये क्वेश्चन हो चुका है। राजस्थान के किस किले की दीवार चीन की ग्रेट वॉल के बाद सबसे लंबी है? यानी चीन की जो सबसे बड़ी दीवार है, महान दीवार जिसे कहा जाता है, वह दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। उसके बाद जो है राजस्थान के अंदर एक दीवार है जो कि उसका दूसरा नंबर आता है, और वो दीवार किस किले के अंदर है इसमें पूछा गया है। ए कुंभलगढ़, बी चित्तौड़गढ़, सी रणथंभौर या डी गागरोन? तो इसका जो सही आंसर है वो है ये कुंभलगढ़। और ये जो दीवार है ये 36 किलोमीटर लंबी है, 36 किलोमीटर। और इस पर जो है एक साथ 8 घुड़सवार जो है चल सकते हैं। यानी ये इतनी चौड़ी है कि इस पर अगर एक साथ 8 घुड़सवार चलें तो भी वो आराम से चल सकते हैं। गागरोन किला किस प्रकार का किला है? यानी किले जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे यानी स्थल किला, जो किला चारों तरफ स्थल से घिरा हो, जल किला जिसके चारों ओर जल हो, मरु किला जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, या वन किला जिसके चारों ओर वन हो। तो गागरोन का जो किला है ये एक जल किला है क्योंकि इसके चारों ओर जो है जल है। रणथंभौर किला कहाँ स्थित है? रणथंभौर का जो किला है वो कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा वो है सवाई माधोपुर। रणथंभौर जो है वो सवाई माधोपुर में स्थित है। और रणथंभौर जो है राष्ट्रीय उद्यान भी है और ये बाघों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। जयगढ़ किला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? जयगढ़ किला जो है इसमें एशिया की सबसे बड़ी जो है तोप रखी गई है, और वो तो उस तोप का नाम है जयवाण तोप। मेहरानगढ़ किला किसने बनवाया था? तो जो मेहरानगढ़ का किला है वो किसने बनवाया? राव जोधा, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान या फिर राव बीका? तो मेहरानगढ़ का जो किला है वो राव जोधा ने बनवाया था, और ये इन्होंने बनवाया था हड़बू जी, लोक देवता जो हैं हड़बू जी, उनके आशीर्वाद से उन्होंने इनके लिए जो है कटार भेंट की थी, और उसके बाद इन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था।
जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? जूनागढ़ का जो किला है ए बीकानेर जैसलमेर, सी जोधपुर या डी बाड़मेर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बीकानेर। सोनार किला किसे कहा जाता है? सोनार किला जैसलमेर का किला, जोधपुर का किला, अजमेर का किला, बीकानेर का किला। सही आंसर हो जाएगा हमारा जैसलमेर का किला। अजमेर का तारागढ़ किला किसने बनवाया था? ए अजयपाल चौहान, बी पृथ्वीराज चौहान, सी बीसलदेव चौहान, डी राणा सांगा। इसका जो सही आंसर वो है अजयपाल चौहान। अजयपाल चौहान, इन्होंने इस किले का जो है निर्माण करवाया था। राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन सा है? राजस्थान का सबसे पुराना किला ए चित्तौड़गढ़, बी रणथंभौर, सी तारागढ़ अजमेर या डी कुंभलगढ़। तो राजस्थान का जो सबसे पुराना किला है वो है सी तारागढ़ अजमेर। इसे जो है गढ़बीठली भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गढ़बीठली किस किले को कहा जाता है तो वो हमारा होगा तारागढ़ अजमेर। चित्तौड़ में कुल कितने साके हुए? चित्तौड़ में कुल कितने साके हुए? 1, 2, 3 या फिर 4। तो चित्तौड़ में जो है कुल 3 साके हुए हैं। पहला साका हुआ था रतन सिंह के समय, जिसमें पद्मिनी ने जौहर किया था। दूसरे साके के समय रानी कर्मावती ने जौहर किया था। और तीसरा जो साका है वो हुआ था राणा उदय सिंह के समय। अगला हमारा प्रश्न है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ए चित्तौड़गढ़, बी कुर्की, सी उदयपुर या डी अजमेर। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है बी कुर्की पाली। पाली के अंदर जो है कुर्की नामक स्थान पर मीराबाई का जो है जन्म हुआ था। राजस्थान में लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान कहाँ है? लोक देवता तेजाजी का जो जन्म स्थान है वो है हमारा नागौर के अंदर खड़नाल। खड़नाल नामक स्थान पर जो है तेजाजी का जन्म हुआ था। गोगा जी को किस नाम से जाना जाता है? वीर गोगा, जहारवीर, नागराज या सभी। तो गोगा जी को जो है वीर गोगा भी कहा जाता है, जहारवीर भी कहा जाता है और नागराज भी कहा जाता है। और ये जो है पंच पीरों में भी शामिल हैं। और ये एकमात्र ऐसे लोग ये उन 5 पीरों में आते हैं जिन्हें हिंदू मुस्लिम जो है समान रूप से पूजते हैं। बाबा रामदेव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ए पाली, बी जैसलमेर, सी रनिया, डी रामदेवरा। तो इसका सही आंसर है डी रामदेवरा। राजस्थान का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का मुख्य लोक नृत्य है वो है घूमर। 13 ताली नृत्य मुख्यतः कौन करते हैं? 13 ताली जो नृत्य है वो मुख्यतः कौन करते हैं? तो 13 ताली नृत्य जो है मुख्य रूप से कांवड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? गैर जो नृत्य है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बाबूजी की फड़ किससे संबंधित है? बाबूजी की जो फड़ है, फड़ की होती क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए, फड़ जो है वो किसी भी लोक देवता जो होते हैं उनके जो है जो पूरा जीवन होता है, जीवन गाथा होती है, उसकी जो है उसका वर्णन एक कपड़े पर जो है लिखा जाता है, जिसे फड़ कहा जाता है। और उसे जो है विशेष अवसर पर पढ़ा जाता है, उसी को हम फड़ कहते हैं। और जो बाबूजी की फड़ है वो वीर गाथा चित्रकला से संबंधित है। इसके अंदर जो है बाबूजी की जो वीर गाथाएं हैं उनको जो है सम्मिलित किया गया है। फड़ चित्रकला मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? तो फड़ चित्रकला जो है मुख्य रूप से पाई जाती है भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। पिछवाई पेंटिंग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जयपुर, नाथद्वारा, कोटा या चित्तौड़गढ़। तो पिछवाई जो पेंटिंग है इसका प्रमुख केंद्र है वो है हमारा नाथद्वारा, राजसमंद। नाथद्वारा और ये जो है राजसमंद के अंदर है। बूंदी चित्रकला किस शैली से प्रभावित है? तो बूंदी चित्रकला जो है ये मुगल, बी राजस्थानी, सी पहाड़ी या डी दक्कनी। इस पर जो है मुगल जो शैली है, बूंदी चित्रकला पर मुगल शैली का जो है बहुत ज़्यादा हमें जो है प्रभाव देखने को मिलता है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? तो राजस्थान की जो सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? तो वो है हमारे
पाबूजी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। घूमर नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ माना जाता है? तो घूमर नृत्य का जो उद्गम है वो माना जाता है मेवाड़ से। घूमर नृत्य का जो उद्गम है वो माना जाता है मेवाड़ के अंदर से। इस पर जो टिक लगा देते हैं। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव मनाया जाता है हमारा बीकानेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, जोधपुर के अंदर या फिर बाड़मेर के अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा जैसलमेर के अंदर। ऊंट उत्सव राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? ऊंट उत्सव जो है बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या सीकर, तो जो है बीकानेर के अंदर आयोजित होता है। गणगौर उत्सव मुख्यतः किस देवी की पूजा से संबंधित है? गणगौर जो है इसमें मुख्यतः पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी या फिर सरस्वती, तो मुख्यतः जो है पार्वती जी की पूजा होती है। तीज पर्व राजस्थान में किस मौसम में मनाया जाता है? तो राजस्थान में जो तीज का पर्व है वो है ग्रीष्म, वर्षा, शरद या फिर हेमंत, तो यह जो है वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। श्री महावीर जी मेला कहाँ भरता है? श्री महावीर जी मेला कहाँ भरता है? करौली, नागौर, अलवर, भीलवाड़ा, तो ये जो है करौली के अंदर भरता है। काले डूंगर का मेला किस जिले में लगता है? तो काले डूंगर का जो मेला है ये हमारा लगता है जैसलमेर के अंदर। ढोला मारू कथा राजस्थान के किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो ढोला मारू जो कथा है वो राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्र से जुड़ी हुई है। श्री पुष्कर मेला किस कारण प्रसिद्ध है? ऊंट व्यापार, घोड़ा व्यापार, तीर्थ स्थान या फिर सभी, तो यहाँ पर जो है ऊंट व्यापार के लिए भी ये जो है प्रसिद्ध है, घोड़ा व्यापार के लिए प्रसिद्ध है और तीर्थ स्थान के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। सातुड़ी तीज किस समुदाय से संबंधित पर्व है? सातुड़ी तीज जो है मीणा, जाट, ब्राह्मण या डी महिलाएं, तो इसमें जो है सामान्य रूप से जो होती हैं महिलाएं इसके अंदर सम्मिलित होती हैं और वो किसी भी समाज की हो सकती हैं। गणगौर का प्रमुख आयोजन किस शहर में भव्य रूप से होता है? तो गणगौर का जो आयोजन है वो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर, तो जयपुर के अंदर बहुत ही भव्य रूप से जो है होता है। और जयपुर में जो हवा महल बना हुआ है उसका निर्माण भी इसीलिए करवाया गया था कि ताकि जो रानियां हैं वो गणगौर का जो त्यौहार है जो उसका आयोजन होता है उसको देख सकें। राजस्थान की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? तो राजस्थान के अंदर जो खरीफ के समय सबसे अधिक फसल बोई जाती है वो होती है बाजरा। राजस्थान की प्रमुख रबी फसल कौन सी है? तो राजस्थान के अंदर जो रबी की फसल है वो जो प्रमुख रूप से बोई जाती है वो है गेहूं की फसल। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? नागौर, बाड़मेर, जालौर या सीकर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है जालौर। सरसों उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? सरसों उत्पादन में जो है भरतपुर जिला जो है सबसे अग्रणी रहता है। कपास उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो कपास उत्पादन में जो है हमारा पूर्वी राजस्थान जो है वो अग्रणी है, खास करके उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान नहीं होगा, उत्तरी राजस्थान, खास करके श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, यहाँ पर जो है कपास काफ़ी मात्रा में होता है। ग्वार की फसल मुख्यतः कहाँ होती है? ग्वार की जो फसल है मुख्यतः वो मरुस्थलीय क्षेत्र में होती है। राजस्थान में गेहूं की सर्वाधिक उपज कहाँ होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं की उपज होती है श्रीगंगानगर के अंदर, और श्रीगंगानगर को जो है अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। राजस्थान की खाद्य फसलें कौन सी हैं? राजस्थान में जो प्रमुख फसलें हैं वो हैं बाजरा, गेहूं, ज्वार और चना। अफीम की खेती किस क्षेत्र में होती है? तो राजस्थान के अंदर अफीम की जो खेती है वो होती है चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के अंदर। जो हमारा पहला ही ऑप्शन है वो जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। धान की खेती राजस्थान में कहाँ की जाती है? धान की खेती जो है राजस्थान के अंदर की जाती है कोटा और बूंदी के अंदर। राजस्थान का औसत वार्षिक वर्षा कितना है या कितनी है? तो राजस्थान के अंदर जो औसत वार्षिक वर्षा है वो है हमारी 57 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है?
तो राजस्थान का जो सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है वो है झालावाड़, और सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो है माउंट आबू सिरोही। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे शुष्क जिला जो है वो है जैसलमेर, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर नमी की भी जो है कमी रहती है। थार मरुस्थल मुख्यतः किस दिशा में फैला है? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान? तो थार मरुस्थल जो है पश्चिमी राजस्थान में फैला हुआ है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र भाबर कहलाता है? तो राजस्थान का जो अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है ये जो है भाबर कहलाता है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये पहले भी आ चुका है। राजस्थान जी के ये जो सीरीज़ है ये जो है ऐसी सीरीज़ है जिसमें से आपको जो है परीक्षा के अंदर हुबहू प्रश्न जो है देखने को मिल जाएंगे। इससे पहले भी मैंने जो है राजस्थान जीके की जो है वीडियो डाल रखी है, उनको भी आप ज़रूर से देख लेना। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के कुल भू क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? यानी राजस्थान का जो कुल भू क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत जो है वन से घिरा हुआ है? तो वो घिरा हुआ है हमारा 9.5% यानी 9.5%। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? यानी सरिस्का का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में है? तो सरिस्का जो है वो अलवर के अंदर स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का राज्य खनिज कौन सा है? ए संगमरमर, बी तांबा, सी जिप्सम या डी जस्ता? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान का राज्य खनिज है वो है जिप्सम, क्योंकि जिप्सम का जो है 94% जो है राजस्थान के अंदर पैदा होता है। मकराना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मकराना जो है संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, ये भी पहले आ चुका है। खेतड़ी किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जावर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जावर जो है वो जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का जस्ता प्रदेश किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो जस्ता प्रदेश कहा जाता है वो कहा जाता है उदयपुर को। कोलायत क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? कोलायत क्षेत्र के अंदर जो है कौन सा खनिज सर्वाधिक पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हमारा जिप्सम। सांभर झील से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो सांभर झील जो है नमक उत्पादन में अग्रणी झील है, तो इसमें जो है नमक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नागौर जिले में कौन सा खनिज प्रमुख रूप से मिलता है? तो नागौर के अंदर जो प्रमुख रूप से खनिज मिलता है वो मिलता है हमारा जिप्सम। राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? राजस्थान का जो सबसे बड़ा उद्योग है वो है खनिज उद्योग। चित्तौड़गढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट, वस्त्र, खाद या फिर इलेक्ट्रॉनिक? जो चित्तौड़गढ़ है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोटा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये पत्थर उद्योग, रासायनिक और विद्युत उत्पादन, लघु उद्योग, कृषि आधारित उद्योग? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो है रासायनिक और विद्युत उत्पादन। कोटा को जो है राजस्थान की शिक्षा नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान की शिक्षा नगरी जो है कोटा को कहा जाता है, और कोटा को ही औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। भीलवाड़ा किस कारण प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा जो है वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वस्त्र उद्योग के लिए जो है भीलवाड़ा को जाना जाता है। ऑप्शन 20 का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, जयपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर जो है वो रत्न एवं आभूषणों के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रमुख ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान का प्रमुख ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो सूरतगढ़, कोटा, छाबड़ा या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, यानी ये सभी जो है राजस्थान के ताप विद्युत केंद्र माने जाते हैं, या फिर यहीं पर जो है ताप विद्युत केंद्र स्थित हैं। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ए फलौदी, जोधपुर, बी जयपुर, सी सिरोही, डी झुंझुनू? इसका जो सही आंसर वो है फलौदी, जोधपुर। राजस्थान में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो राजस्थान पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र वो है जैसलमेर के अंदर।
लिग्नाइट कोला राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? लिग्नाइट कोला जो है राजस्थान के अंदर बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, इन सभी जिलों के अंदर जो है पाया जाता है। तो डी हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित हुई थी? राजस्थान की प्रथम ताप विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो ये स्थापित हुई थी कोटा के अंदर। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। राजस्थान विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? यानी जब राजस्थान में विधानसभा का जो चुनाव होता है तो उस वक्त राजस्थान में कितनी सीटें हैं, सीटों पर जो है उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो वो हैं 200 सीटें। राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राजस्थान में जो है लोकसभा के लिए जो उम्मीदवार होते हैं वो होते हैं 25। कुल 25 जो है उम्मीदवार। ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वो है हमारा जोधपुर के अंदर, और इसकी जो खंडपीठ है वो है जयपुर के अंदर। तो उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय तो है जोधपुर के अंदर और खंडपीठ जो है जयपुर के अंदर। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? 1955, 1959, 1962 या 1965? तो इसको जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, 1959 के अंदर। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब शुरू हुई? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब शुरू हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2011 के अंदर। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है दामोदर दास राठी जी को। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है जल संरक्षण एवं पुनर्भरण। राजस्थान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 मार्च को। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभार, महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप या राणा सांगा? तो इसका सही उत्तर वो है महाराणा राज सिंह। माही बजाज सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा, झालावाड़? तो इसका जो सही आंसर वो है बांसवाड़ा। कोटा बैराज किस नदी पर बना है? तो कोटा बैराज जो है चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। रामगढ़ बांध कहाँ स्थित है? रामगढ़ बांध जो है ये जयपुर के अंदर स्थित है, और ये अभी काफ़ी चर्चा में भी था, क्योंकि यहाँ पर जो है कृत्रिम बारिश करवाने का जो प्रयास किया गया था, जो कि इतना सफल नहीं रहा जितना उसको होना चाहिए था। तो इसका जो आंसर है वो ये जयपुर हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ए सरदार गुरमुख निहाल सिंह, बी हीरालाल शास्त्री, सी टीकाराम पालीवाल या डी जयनारायण व्यास? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा सरदार गुरमुख निहाल सिंह। राजस्थान गौरव पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ए साहित्य, बी कला या सी राज्य सेवा व समाज सेवा या डी शिक्षा? तो इसका जो सही आंसर वो है राज्य सेवा व समाज सेवा। जयपुर मेट्रो का संचालन कब शुरू हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2015 के अंदर। राजस्थान के संभागों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में वर्तमान में जो है कुल 7 संभाग हैं। अशोक गहलोत जो थे उन्होंने संभागों की संख्या बढ़ा करके 10 कर दी थी, लेकिन जो भजनलाल सरकार है उसने दोबारा से संभागों की संख्या जो है 7 कर दी है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह, मान सिंह या प्रताप सिंह? तो सही आंसर है वो है सवाई जयसिंह द्वितीय। बीकानेर को किस नाम से जाना जाता है? तो बीकानेर को जो है ऊंट सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान लोक संगीत में सारंगी का प्रयोग किस वाद्य के साथ होता है? ए ढोलक, बी खंजरी, सी भपंग या डी उपरोक्त सभी? तो राजस्थान लोक संगीत में सारंगी का प्रयोग जो है वो ढोलक, खंजरी और भपंग इन सभी के साथ में किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी के साथ में हमारे जो 150 प्रश्न आज के जो है समाप्त हो चुके हैं। आशा है आपको हमारी ये जो वीडियो है काफ़ी अच्छी लगी होगी, और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो जो है और मैं लाता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।